सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विश्रुतमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। नमः शिवाय साम्बाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तपःपूत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाज का आचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स ओम नमो नारायणाय। आत्मस्वरूप भक्तजनों, भक्तिवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवती भागीरथी गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग के द्वारा हम कई दफा आपसे वार्तालाप में श्लोक आपको सुनाया कि अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभम अशुभम कर्म। अवश्यमेव ऐसा जोर लगा के लिखा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोगना पड़ता है। जब भोगने का समय आता है तब हम दोषारोपण कोई दूसरे पर करते हैं या धर्म पर करते हैं, जिस मंदिर में जाते हो उस मंदिर में बैठने वाले भगवान पर करते हैं। देखते नहीं हैं कि ऐसा कर्म हमने किया है, उसका परिपाक रूप में हमको फल मिला है। इसीलिए अंदर से आवाज आती है कि आप जो कर्म कर रहे हो अच्छा है या बुरा है, लेकिन हम आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। कहते हैं ये कर्म आपको नहीं करना चाहिए, तब भी हम करते हैं, मोहवश करते हैं या तो मन करवा रहे हैं। इसीलिए सोचना, आपको ऐसा लगता है कि हमको कोई देखते नहीं है, बाकी देखने वाला तो आपके अंदर बैठा हुआ है। साक्षी भाव से किसी की साक्ष्य लाने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या सोचा, इसकी भी नोंद होती है। इसीलिए कभी दुख आ जाए जीवन में तो उससे डरना नहीं, लेकिन सोचना कि ये मेरे कर्मों का फल है, तो आगे कर्म करते समय हम ध्यान रखेंगे। एक वृद्ध पति पत्नी कोई रेलवे स्टेशन के पास में कच्चा मकान में रहते थे। जो वृद्ध थे पुरुष, पत्नी चाय बना देती थी, वो किटली में चाय लेके रेलवे पे जाता, स्टेशन पे, और चाय बेचता था। सबको पता है चाय वाले निकलते हैं चाय चाय करके। एक दिन
एक केतली खलास हो गई तो दोबारा अपनी झोपड़ी में गया और पत्नी को कहा कि एक केतली और बना दो, बेच के आ जाता हूँ मैं। पत्नी की आंख में आंसू आ गए कि अपने को औलाद नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए इसी उम्र में आपको भी काम करना पड़ता है, मुझे भी काम करना पड़ता है। भगवान ने हमारे साथ क्यों अन्याय ऐसा किया है? ऐसे करके वो माता रोने लग गई। चाय तो बन गई। चाय लेके उसके पति जो उम्र लायक थे वो चाय लेके स्टेशन पे आया। चाय बेचते बेचते देखा उसने कि मैं सुबह से देख रहा हूँ कोई पति पत्नी, वो भी उम्र लायक है, एक बेंच पे बैठे हैं, ना कोई स्टेशन के बाहर जाता है, ना कोई गाड़ी में चढ़ता है। उसके मन में प्रश्न हुआ कि है कौन और किस लिए यहाँ बैठे हैं। वो उनके पास गए, राम राम जी करके उनसे मिले, उनको पूछा कि भाई साहब आपको कौन सी ट्रेन में जाना है, मुझे बताओ, मैं आपको चढ़ा दूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। तो वृद्ध दंपति जो बैठे थे उसी में से वृद्ध ने कहा, उसके हाथ में एक चिट्ठी थी कि भाई देखो, हम तो अनपढ़ आदमी हैं और हमारे छोटा बच्चा जो था वो यहाँ के छोड़ के गया है और कहा है कि बड़े भाई साहब आएंगे आपको लेने के लिए, आप यहीं बैठना, बड़े भाई साहब आपको ले जाएंगे घर पे। इसीलिए हम बड़े बच्चे के इंतजार करते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है। तो वो चाय बेचने वाले पढ़ा लिखा था, उसने देखा कि भाई ये चिट्ठी पढ़ने वाले को हम इतना ही प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे माता पिता है, बस हम उनसे थक गए हैं, तो आप कोई नजीक के वृद्धाश्रम हो वहाँ उसको छोड़ देने की कृपा करना। ये चिट्ठी पढ़ के चाय बेचने वाला को चक्कर आया, नीचे बैठ गया वो। अरे राम 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 राम, दो बच्चे के माता पिता की ये स्थिति है। हम दुख व्यक्त करते थे कि हमको एक भी लड़का नहीं हुआ, यदि होता तो उम्र लायक होने पर काम नहीं करना पड़ता। बड़ा कष्ट हो गया उसको। क्या जवाब दे उसको? वो वृद्ध पूछने लग गया, भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, इसमें क्या लिखा है? कुछ बोला नहीं, चिट्ठी दे के चला गया। अच्छा हुआ हमको एक लड़का नहीं है, ऐसे दुख में भी सुख मान लिया कि होता तो इनकी स्थिति हुई हो, हमारी स्थिति हुई। ऐसा नहीं है, सबके कर्म अलग अलग हैं। हम यहाँ भुगतान करने आए हैं, ये समझ लेना। किसी को लेना है, किसी को देना है, एक कर्म का लेखा जोखा करने के लिए आए हैं। लेकिन सुख या दुख जो मिल रहा है वो हमारे पूर्व जन्म का कर्म का फल है। इसीलिए अभी मन की बात नहीं मान के, विषयों की लालसा हो रही है उसकी बात नहीं मान के, विषयों से परे होके परमात्मा का चिंतन मनन ध्यान करना चाहिए। परमात्मा के रास्ते पे जाना चाहिए। 84 लाख जन्मों के बाद में आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। और यदि आंख नहीं खुलेगी तो फिर साइकिल चालू हो जाएगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर माँ के उदर में जाना पड़ेगा, है ना। उससे बचने के लिए बार बार सत्संग कराते हैं, बार बार हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन कल बताया था कि पूजा पाठ करने के पीछे भी हमारा स्वार्थ है। अरे और कोई स्वार्थ नहीं है तो मोक्ष का स्वार्थ तो है कि हे प्रभु हमको दर्शन दो, हे प्रभु मुझे मुक्ति दो, हमको मोक्ष दो, है ना।
बिना स्वार्थ की भक्ति होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं कि भाई मैं सेवा करूंगा तो मुझको ये फल मिलेगा। आप बोलते ना, करो सेवा तो मिलेगा मेवा, और मेवा की भी एक लालसा तो है ना कि सेवा करने पर मेवा मिलेगा। अरे मेवा भी नहीं चाहिए। अरे वहां तक कई भक्त संतों ने ऐसा लिखा है कि मुक्ति भी नहीं चाहिए हमको, हमको तो तेरी भक्ति चाहिए। नरसिंह ने एक भजन में गाया भी था कि जन्मों जन्म जो है भले मुक्ति नहीं मिले, लेकिन तुम्हारे चरणों पे मेरी रति रहे, मुझे भक्ति प्राप्त हो। इसीलिए सचेत अवस्था में होकर काम करना है। ऐसा नहीं मानना कि कोई देखता नहीं है। अरे भले कोई दूसरी व्यक्ति देखते नहीं हो, लेकिन आपके अंदर बैठी हुई आत्मा जो है वो तो देख ही रही है कि आप क्या कर रहे हो। कमरा बंद करके भी कर्म करो, कोई साक्षी ना हो, तब भी साक्षी तो आपके साथ में है दिन रात। अरे प्रति श्वास आपके साक्षी आपकी साक्षी कर रहा है। साक्षीभूत भाव से अंदर बैठा हुआ है, वो नोट कर रहा है, साक्षी की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है, हे प्रभु, हे जीवात्माओं, आप जो है कर्म करते समय ध्यान रखना, हम यहाँ भुगतान करने के लिए आए हैं। यदि हमारी आँख अभी नहीं खुलेगी तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर माँ के उदर में जाना पड़ेगा। बहुत कष्ट वाला काम है भाई। कितना भी भजन करने पर भी कईयों को देखा है हमने, शरीर छूटते समय इतना बेचारा दुखी होता है, अपने आंखों से देखा नहीं जाता है। हम प्रार्थना करें, प्रभु इस जीवात्मा को आप आपके शरण में ले लो, उनको मुक्त कर दो। हमारे से दुख देखा नहीं जाता है, तो आपसे देखा नहीं जाता है, तो उस जीवात्मा जो शरीर छोड़ रहा है उसको कितनी पीड़ा होगी। भागवत में तो लिखा है कि जन्म के समय और मृत्यु के समय हजारों बिच्छू की वेदना होती है। इस मानव शरीर जो है, इस तन है, उसी में से आत्मा अलग होता है, तो किसी को अपना घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता है ना? किसी को नहीं अच्छा लगता है। अब किराए के मकान पे रहते हो और 30-40 साल रहे, जो छोड़ने का समय आएगा, जबरदस्ती छोड़ने का समय आएगा, तो आप भी जबरदस्ती छोड़ोगे नहीं, बहुत प्रयत्न करोगे कि हम नहीं निकलेंगे, यहाँ 50 साल से हम रहते हैं, हम नहीं निकलेंगे। अब इस घर में तो हम 60, 70, 80, 90 साल तक रहे हैं, और उसमें से निकालेंगे तो क्या हमको अच्छा लगेगा? ज्ञान नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, ईश्वर का शरण नहीं लिया होगा, तो बहुत बड़ा कष्ट होगा, बहुत बड़ा कष्ट होगा। और जैसे सांप अपने ऊपर से चमड़ी साल में एक दफ़ा निकलता है, उसको गुजराती में कांचली बोलते हैं, और उसको कुछ कष्ट नहीं होता है, वैसे जिन लोगों ने भगवान का भजन किया होगा उसको शरीर छोड़ते समय कुछ दुख नहीं। जैसे पुराने वस्त्र बदलते समय कोई दुख नहीं होता है, और नया वस्त्र पहनते समय में जो आनंद आता है, वैसा ही शरीर छोड़ते समय में आपको दुख नहीं होगा। ये बात पक्की है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, जिसकी उम्र 50 से ऊपर हो गई वो तो बिल्कुल लगे ही जाओ, बस अब सब कुछ छोड़ो, आंखें बंद कर दो। इसका अर्थ आंखें बंद करो माने मोह पर से पर्दा हटा लो। ईश्वर शरण मारी नाड़ तुम्हारे हाथ, हरि संभाल जो रे। प्रभु मेरा हाथ आपके हाथ में है, प्रभु मुझे बचा लेना, बचा लेना, बचा लेना। मैं अभी तक तो कुकर्म करते आया हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अब मैं आगे कुछ नहीं करूँगा, मैं आपके शरण के सिवा कहीं नहीं जाऊँगा। ऐसी भावना के साथ में
प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु का आश्रय स्वीकार करो, तभी आपका कल्याण होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।